सतगुरु योगी राज स्वामी मोहनदास बैरागी जी के द्वारा लिखी हुई मन का स्वरूप पुस्तक का वॉल्यूम 2 चैप्टर 6। कौन है त्यागी? नागा। त्याग ऐसा चमत्कार जादू है कि सारे जीवन को रूपांतरण कर देता है। जब त्यागी अपने भीतर जाता है तभी त्याग फलित होता है। त्याग ऊपर के फूल पत्तों को छोड़कर अपनी जड़ों पर उतर जाने की प्रक्रिया है। अगर हम भी अपने जड़ों की खोज पर चल पड़े तो हम भी उस बसंत की तरह हो सकते हैं। क्या होता है? वृक्ष अंतर्मुखी हो जाता है, बसंत में बाहरमुखी हो जाता है, क्योंकि वसंत में रस बाहर की तरफ बहने लगता है। पत्ते, फूल, शाखाएं आती हैं। आकाश की यात्रा पर वृक्ष निकलता है, सब दिशाओं में फैलने लगता है। बसंत में वृक्ष संसार हो जाता है, जड़ों को भी भूल जाता है। जब ऐसे रंगीन फूल आए हों, ऐसे पत्ते हरे हों, ऐसी पक्षियों की गूंज हो, सूरज निकला हो, हवा चारों तरफ रास रंग करती हो, तो वृक्ष भूलेगा ना तो क्या करेगा? भूल ही जाता है। वृक्ष दुल्हन की तरह रात दिन मस्ती में डूबा रहता है, खूबसूरती में सजा हुआ है। भूल जाता है कि जड़ें भी हैं। वास्तव में असलियत तो जड़ ही है। जड़ ना हो तो सब फूल पत्ते कुम्हला जाएंगे, क्योंकि यह सब जड़ों से बंधे हुए हैं, जड़ों से रस पा रहे हैं। जड़ों के बिना उनका कोई अपना जीवन नहीं है। इसलिए गुरु को जड़ कहते हैं, क्योंकि फूल, पत्ते, टहनी, शाखा, पूरा वृक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। जो मूल्यवान है वह अदृश्य में छिपा है, और जो दृश्य है वही दिखाई पड़ता है, लेकिन अदृश्य ही प्रधान है। संसार दिखाई पड़ता है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। परमात्मा जड़ है, वह दिखाया नहीं जा सकता। हाँ, संसार दिखाया जा सकता है। संसार परमात्मा के बिना असंभव है। त्याग से ही संन्यास शुरू होता है। जैसे पतझड़ में पत्तों को वृक्ष भूल जाता है, पत्तों से वृक्ष थक जाता है, क्योंकि हवा से पत्तों में आपाधापी शुरू होती है। चांद तारों को भूल जाता है, अपने को सब तरफ से समेट लेता है। वृक्ष दिगंबर जैसे नग्न हो जाता है, सब वस्त्र बाहर की सजावट को भूल जाता है, जैसे अब बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं है। पतझड़ में खड़े वृक्ष का सौंदर्य देखना वही ध्यानी का सौंदर्य है। उनकी नग्न शाखाएं देखना, वह नग्नता पतझड़ के वृक्ष की नग्नता है। खुले आकाश में पतझड़ में खड़े वृक्ष की शाखाओं का सौंदर्य देखा है? उसका भी अपना एक अलग ही सौंदर्य है, क्योंकि उस सौंदर्य में भी एक पवित्रता, सरलता, बिना भ्रांति के विनम्रता है। बसंत में वृक्ष अति सुंदर होता है, पर उसमें एक उलझन है, सब तरफ से ढका हुआ रहता है। पतझड़ में वृक्ष के फूल पत्ते कहाँ समा जाते हैं? सारी रस धारा अपने में डूब जाती है, अपने ही मूल स्रोत में उतर जाती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन की दो यात्राएं हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। एक त्याग और दूसरा भोग है। हम त्याग में जड़ों की तलाश करते हैं, भोग में जड़ों से दूर हो जाते हैं। त्याग में जड़ों के करीब आते हैं। इसलिए त्याग ही परम भोग है, क्योंकि पतझड़ में वृक्ष का रस दूसरे लेते हैं, लेकिन बसंत में वृक्ष बेजान परेशान है। बेशक वृक्ष को दूसरे देखकर प्रसन्न होते होंगे, लेकिन वह दिखावा नाटक है, क्योंकि पतझड़ में वृक्ष का रस स्वयं लेता है।
उसका रस विमुग्ध होता है, अपने में डुबकी मारता है, अपने में उतरता है। ऐसा ही त्याग अपना स्वाद परम भोग है। जिसने अपना स्वाद लिया, उसने अपने को जान लिया। वही ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान है। जो अपने को जाने, वही प्रज्ञावान है। पतझड़ में आत्म परिचय होता है और भोग में हम संबंध बनाते हैं। बसंत में दूसरों की जानकारी होती है, त्याग में हम असंग होते हैं। त्याग के बाद भीतर से आत्म परिचित होते हैं। मेरा बसंत से कोई विरोध नहीं है, चाहे बसंत महाबसंत हो जाए, लेकिन अगर तुम अपनी जड़ों से परिचित हो, उससे जुड़े हुए हो, तो तुम्हें महाबसंत योग्यता पात्रता देगा। यह वृक्ष की अद्भुत उद्घोषणा है, क्योंकि उन्होंने जीवन का सार जाना है। उस वृक्ष में पूरा संन्यास छुपा हुआ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि त्याग महाभोग का द्वार है। जिन्होंने छोड़ा, उन्होंने भोगा। मैं सिर्फ अपने को जानने को कहता हूँ। फूल खिलते हैं, नाक तक सुगंध पहुंच जाती है। सूरज बिना घोषणा के निकलता है। पक्षी जागते हैं, नींद में खबर हो जाती है कि सूरज निकल आया। गीत फूटेगा, गंध उड़ेगी, इसलिए सावधान करना जरूरी है। सावधान का अर्थ ही साधुपन है। आओ, हम भी साधु सन्यासी त्यागी बने, क्योंकि त्याग में ही सारे जीवन का सार सौंदर्य छुपा है। लेकिन जिनको परमात्मा का कुछ पता नहीं है, वे दूसरों को समझा रहे हैं कि परमात्मा है, और जिसको आत्मा का पता नहीं है, वह एक दूसरे को तर्क दे रहे हैं कि आत्मा है। इसलिए दूसरों को समझाने में कभी-कभी भूल हो जाती है। जिनको ना ईश्वर का पता है, ना गुरु का पता है, ना परमात्मा की खोज है, वह तुम्हें खाक बताएंगे। मैंने देखा है कि मोहनदास आजकल बहुत से बुझे दिए को जलाने चले हैं। मुर्दा मुर्दा को जीवन दान दे रहा है। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। अंधा अंधे को धकेल रहा है। दोनों अंधे कूप में पड़े हैं, क्योंकि अंधों का कारण एक और भी है कि अंधों की भाषा अंधों को ही समझ आती है। आंख वालों की भाषा अंधों को समझ में नहीं आती, क्योंकि आंख वालों की भाषा से तो अंधे लोग नाराज हो जाते हैं। कभी कभी तो बहुत नाराज होते हैं। जबकि जीसस को सूली लगा दी और मंसूर की गर्दन काट दी, सुकरात को जहर पिला दिया, इसलिए जीवित गुरु पर पत्थर बरसते हैं। मुर्दा गुरुओं पर फूल बरसते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि आंख वालों की भाषा अंधों की भाषा से मेल नहीं खाती। इसलिए आज लोग मुर्दा साधुओं के पास इकट्ठा होते हैं, जो कि गांजा, भांग, सुल्फा, चरस का नशा करने वाले अंधेरे में भटक रहे हैं। अमावस की अंधेरी रात में वह दुर्गंध से ज्यादा नहीं है, लेकिन वह लोग दुर्गंध को ही सुगंध समझ बैठे हैं। अभी उनकी पहचान केवल कांटों से ही हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से लोगों ने उन कांटों को फूल समझ लिया है। इस दुनिया में यही हुआ है, जो कि लोग शास्त्र, ग्रंथ, वेदों को सत्य समझकर बैठ गए हैं। शब्द, सिद्धांतों को अपने प्राण बना लिए हैं। पत्थरों की पूजा हो रही है। मुर्दाओं के आसपास सत्संग चल रहा है। अंधा अंधे को धकेल रहा है। स्वाभाविक भी है, कुछ आश्चर्य भी नहीं है। अगर अंधे अंधे दोनों कुएं में गिर पड़े, तो भी एक दूसरे को सांत्वना दे रहा है। ज्ञानी एक दूसरे को समझा रहे हैं। शायद उसकी मजबूरी है, इसलिए आदमी इतना बेईमान है। उसे बेईमान होना ही पड़ता है, क्योंकि जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं।
अगर वह अपने को समझ भी ले तो भी जीना मुश्किल है, क्योंकि अगर अंधा कुएं में गिर जाए तो भी तीरथ ही समझा जाता है कि हम कुएं में नहीं गिरे हैं, हम तीरथ में स्नान कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मोहनदास, कब तक खाली घड़ों के पास बैठे पूजा करते रहोगे? तो मैं क्या करूं? तुम एक बात करो, तुम चुप्पी को साध लो, क्योंकि चुप्पी से शुद्धि जागती है और शुद्धि से सुगंध उठती है। उस शुद्धि से सरोवर बनता है। जब तुम सरोवर बनोगे तो जो प्यासे हैं वे तुम्हारे पास अपने आप आने लगेंगे। जिन्हें तलाश है वे सरोवर को खोज लेते हैं, लेकिन सरोवर होना चाहिए, क्योंकि जब कभी कोई होश से भर जाता है तो जिनके जीवन में सच की तलाश है वे परमात्मा की फिक्र नहीं करते। वह तो होश से भरे आदमी की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि जहाँ होश है वहीं परमात्मा की खबर मिलती है। जहाँ जागरण घटा है वहीं आकाश से रोशनी उतरी है। उसी रोशनी में हम सब नहाएंगे। जब कोई जागता है तो लोगों से इतना ही कहता है। क्या कहेगा? अगर परमात्मा के एक भी जागे हुए प्रेमी को तुमने देख लिया तो समझ लेना कि मेरे को परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। लेकिन भटकाव बहुत बढ़ गया है। किसको कैसे सच माने? जहाँ झूठ का बाजार इतना गर्म है कि साधारण आदमी खोजे तो कैसे खोजे? खोटे सिक्कों की इतनी भरमार हो रही है, एक झूठा और दूसरा सच्चा। लेकिन आजकल सच्चे सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया है। इसलिए लोग पहले झूठे सिक्के को चलाते हैं कि पहले झूठ निपट जाए। क्योंकि झूठे सिक्के बाजार में होते हैं तो असली को चलन के बाहर कर देते हैं। इसलिए आज के साधु समाज में भी कुछ झूठे सिक्के हैं। वे असली सिक्के को चलन के बाहर कर देते हैं। असली सिक्का तो वही खोजता है जिसने तय कर लिया है कि परमात्मा की खोज के बिना जीवन झूठा है। इस जीवन को भर कर जाना है, इस बार खाली नहीं जाना। जिसके भीतर एक संकल्प जागा है, जिसमें ऐसा भाव उठा है, वही गुरु को पहचानता है। जब उसकी स्मृति सच में उठती है तो अपने आप गीत फूटते हैं। जैसे दिए से रोशनी झड़ती है, जैसे आकाश के बादलों से बरसात होती है, ऐसे ही महापुरुषों की वाणी झड़ती है। लेकिन एक झूठी परंपरा होती है जो जन्म से मिली है। जैसे कोई हिंदू घर में पैदा होता है तो तुम मान लेते हो कि मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ, व शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य हूँ। जैन, बौद्ध, ये झूठी परंपरा है। यह भी कोई परंपरा है, लेकिन परंपरा खून से चलती है, हड्डी मांस मज्जा से चलती है। जरा अपना खून को निकलवा कर अस्पताल में डॉक्टर से जांच करवाना कि यह खून हिंदू का है या मुसलमान का, सिख का है या ईसाई का, बौद्ध का है या जैन का, क्षत्रिय का है या ब्राह्मण का, शूद्र का है या वैश्य का। खून कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नहीं होता। परंपरा एक जीवित होती है। एक दिए से दूसरा दिया जलता है, एक श्रृंखला पैदा होती है। जब तुम किसी जीवित गुरु को खोजकर उसके पास पहुंचते हो तो तुम्हारे भीतर समर्पण घटित होता है। तब तुम एक परंपरा के अंग हो जाते हो। यही वास्तविक धर्म का जन्म है। जैसे कि इसकी अनुभूति उतरती है, उस अनुभूति का रस, आनंद ऐसा है, वही मैं बांटना चाहता हूँ। जब आदमी दुखी होता है तब दिया जलता है, फिर जलते दिए के साथ ही यह अपूर्ण करुणा जन्मती है। जो बुझे दिए हैं वह भी जल जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की अनिवार्य छाया करुणा है। जहाँ करुणा नहीं है वहाँ प्रज्ञा नहीं, झूठ है। आनंद तो बांटना ही होता है, क्योंकि जब कोई परम आनंद उठता है तो हजारों गीतों में फूटता है, हजारों झरनों में बहेगा। जहाँ अनेक गंगाओं का जन्म होता है,
जब कोई उस चेतन के परम शिखर पर पहुंच जाता है, वहां से अनंत गंगाओं का हिमालय से जन्म होता है, जो कि सभी दिशाओं में गंगाएं बह उठती हैं। जब एक प्राण में बसंत का जन्म होता है, तो अनंत अंधेरों पर बसंत की केसर फैलने लगती है। जब कोई सद्गुरु बुद्ध पुरुष पैदा होता है, तब कहीं शुद्धि जागती है तो वाणी फूटती है। उसी वाणी से फिर शास्त्र, ग्रंथ, वेद, बाइबल, कुरान, गीता, रामायण का जन्म होता है और उपनिषद उतरते हैं। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, तब तक चुप रहना, क्योंकि मौन में उपनिषद को पकने देना है। जैसे सत्य गर्भ में बढ़ता है, जब घड़ी आएगी तो 9 महीने के बाद प्रकट होना ही पड़ता है। जल्दी मत करना, क्योंकि अहंकार बड़ी जल्दी में पड़ जाता है। जरा सा कुछ होते ही अहंकार बताने के चक्र में पड़ता है। इसलिए अहंकार के धोखे से सावधान रहना। अगर जरा सी भी रोशनी दिखाई पड़ गई तो लोगों को मत बताना कि कुंडलिनी जग गई है, अन्यथा जो थोड़ी सी पुलक आ गई थी तो गर्भपात हो जाएगा। गर्भ को संभालना है, यह सब अपने से ही पैदा होता है। जब वह अनुपम अनुभव होता है तो अर्थ, शब्द सब अपने से पैदा हो जाता है। जो संतों ने गीत गाए हैं, वह कोई कविता तो नहीं, क्योंकि यही कवि और ऋषि का भेद है। क्योंकि कवि शब्द जोड़ता है, छंद लिखता है। ऋषि के पास कुछ कहने को है, क्योंकि उसके भीतर कुछ है जो आंदोलित हो रहा है, जो प्रवाहमान होना चाहता है। जब तुम्हारी वाणी में रोशनी उतर आए तो जरूर गाना है, लेकिन पहले सत्य के अनुभव को जानना है। पंडित मत हो जाना। पंडित माने पोपट तोते, तोता नहीं बनना है। जब बोलने में जादू आए, जिसके हृदय में गूंजने लगे, तब बोलना। लेकिन पूर्ण होने से पहले शून्य होना पड़ता है, क्योंकि जब तक अपना अनुभव नहीं हो, तब तक किसी को मत कहना कि मैं जानता हूँ, क्योंकि अहंकार को कहने का बड़ा मजा आता है, दूसरे को समझाने को बड़ा मन होता है। अहंकार के बड़ी तृप्ति मिलती है, क्योंकि अहंकार को ज्ञान दिखाने से ज्यादा और किसी बात में तृप्ति नहीं मिलती है। लेकिन जिसको ज्ञानी होना है, सचमुच ज्ञान पाना है, तो उनको इन वासनाओं से बचना चाहिए। वासनाओं का अर्थ यानी आदमी के 3 तरह के वचन हैं। एक तो अधम वचन है, उस आदमी के जिसने कुछ जाना ही नहीं, व्यर्थ बोल रहा है। क्योंकि परमात्मा के संबंध में झूठ बोला जाता है, जो परम झूठ है। जिनको न परमात्मा का पता है, न नरक का पता है। आज धर्म के नाम पर इतना झूठ चल रहा है कि मैं यह नहीं कह रहा कि परमात्मा नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारा अनुभव नहीं है, तब तक तुम्हारा वचन झूठ है। अगर तुम्हारा वचन सत्य है तो सत्य ही है। अधम वचन हम उसको कहते हैं जिसका तुम्हें अनुभव नहीं है, लेकिन उत्तम वचन वह है जो तुम्हारा अनुभव है। यही सत्य है जो तुम्हारा अनुभव बोल रहा है, यही उत्तम वचन है। अधम और उत्तम इन दोनों के बीच में जो मध्यम है, जो तुम जोड़ रहे हो, जो कुछ तुम्हारा अनुभव है, उसको छोड़ दो। उतना ही कहो जितना देखा है, जितना जाना है, लेकिन उसमें नमक मिर्च मत मिलाओ। लेकिन ये तुम्हारी आदत है, क्योंकि हर आदमी हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहने का आदी होता है, क्योंकि आदमी का अहंकार बड़ी से बड़ी चीज को चाहता है। धर्म की आवाज सभी के भीतर उठती है। आदमी के भीतर परमात्मा बैठा है, लेकिन आदमी सारे जगत में खोज रहा है। जिसे आदमी खोज रहा है, वह तो खोजने वाले में ही छिपा है। लेकिन आदमी खोजता चला जाता है और इस खोज के कारण ही खोज नहीं पाता है। जो अपने को खोने को राजी है, वह पा लेता है। जो अपने को बचाता है, वह खो जाता है।
जो मझधार में डूब जाता है उसे किनारा मिल जाता है, लेकिन जो किनारे की तलाश करता है वह मझधारों में डूब जाता है। ऐसा ही हुआ है। जीवन के नियम तुम्हारे साधारण नियम से बहुत भिन्न है, क्योंकि ऐसा होता है कि जीवन जल कर मिलता है। क्योंकि एक तो साधारण गणित है जिसमें 2 और 2 4 होते हैं। एक प्रेम का गणित है जिसमें 2 मिलकर 1 होता है। अगर परमात्मा से नाता जोड़ना है तो उससे मिलन हो जाता है, क्योंकि मंजिलों का होश, राहों का जन्म इस बुद्धि के हिसाब में है। लेकिन हृदय में प्रेम हो तो उससे मिलन हो जाता है। अगर हृदय में प्रेम नहीं हो तो तुम चाहे काशी काबा जाओ, उससे मिलन नहीं होगा। चाहे दुनिया भर के तीर्थ खोजो, भटको, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का मिलन दिशाओं में नहीं होता। उससे मिलन तो अंतरात्मा में होता है, वह तुम्हारे भीतर है। लेकिन जब सब मार्ग छूट जाते हैं तब उसके दर्शन होते हैं। वह भाषा मार्गों से नहीं मिलती, वह तो भाषा मार्ग छूटने से ही मिलती है। क्योंकि जब सारे रास्ते मंजिलें खो जाएंगी तभी उसके भीतर किरणें उतरनी शुरू होती हैं। वह किरणें भी ऐसी हैं कि एक एक किरण में हजार हजार सूर्य छुपे हुए हैं। इसलिए हमने मनुष्य की चेतना को हजार पंखुड़ियों वाला सहस्त्र दल कमल कहा है, जो कि हृदय कमल में खिलता ही जाता है। मनुष्य अपने में कितना छिपा है, एक छोटे से बीज को देखकर कह सकते हो कि इसमें कितना छिपा है तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुम वैज्ञानिक से पूछो तो वह तुम्हें कह सकता है कि इसमें सब कुछ छिपा है। अगर एक बीज वृक्ष होकर 1000 साल तक जिएगा तो उस 1000 साल में जितने फूल लगेंगे, जितने पत्ते पैदा होंगे, जितने फल लगेंगे, जितने बीज लगेंगे, सब छिपे हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक छोटा सा बीज हरियाली से भर सकता है। जो उसकी इतनी विराट क्षमता है तो फिर आदमी के चैतन्य के बीज की क्षमता तो और भी विराट होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के भीतर की रोशनी सारे जगत को रोशन कर सकती है। ऐसे ही तो कभी कभी हो जाता है। किसी बुद्ध पुरुष के पैदा होने पर जिनके पास आंख है वे रोशनी की तलाश में चल पड़ते हैं। जिनके पास संवेदनशील हृदय है उनके भीतर भनक पड़ने लगती है। लेकिन जीवन में दुख क्या है? दुख एक ही है कि हम अपने मूल स्रोत से कैसे जुड़े हैं। हम अपनी जड़ें भूल गए हैं। हम अपना घर भूल गए हैं। उस घर में हमारी वापसी कैसे हो? हम कुछ से कुछ हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो आदमी नहीं देखते, लाशें गिनते हैं। जो जिंदगी नहीं देखते, जो मौत का हिसाब लगाते हैं। जो गुलाब की झाड़ी के पास खड़े होकर फूल नहीं देखते, कांटे गिनते हैं। उनके लिए दुख ही दुख है। दुख तुम्हारी दृष्टि चुनाव में है। संसार तो दर्पण है, जैसे तुम हो उसमें वैसे ही दिखाई पड़ता है। दुनिया में दुख नहीं है। दुनिया तो महा आनंद उत्सव में लीन है। अस्तित्व तो परमात्मा के साथ नाच रहा है, उसका नृत्य है। कभी जंगल में तुमने हिरणों की कतारें देखी हैं? पशुओं की आंख में झांक कर देखा है कैसा सन्नाटा है? कैसे निर्दोष भाव में मोर को नाचते देखा है? कोयल को पुकारते सुना है? इन सब से तुम्हें खबर मिलती है कि संसार में दुख है ही नहीं। संसार तो रस का सागर है, उसमें रस का सागर उतरा है। परमात्मा तो रस रूप है, लेकिन आदमी का मन इस रस के सागर से टूट गया है, क्योंकि आदमी ने अपने अहंकार में अपने को अस्तित्व से पृथक कर लिया है। यानी उस परमात्मा से, अपने गुरु से अपने को दूर कर लिया है।
क्योंकि उसके चारों तरफ एक अहंकार की लक्ष्मण रेखा खींचती है। उसके बाहर नहीं जाना चाहता, इसलिए उसके भीतर दुख है, क्योंकि तुम्हारी मान्यता में दुख है। अगर तुम्हारी मान्यता में दुख है, तो फिर संसार में तुम्हें सुख दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर मन निराशवादी हो, तो संसार में दुख ही दुख है। फिर जितनी तुम्हारी मर्जी हो, उतना दुख बना सकते हो। लेकिन संसार तो आदमी को पूरी स्वतंत्रता देता है। संसार ना तो नरक है, ना स्वर्ग है। कभी तुम अपने पड़ोस में देखना, कोई स्वर्ग में जी रहे हैं, कोई नरक में जी रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दोनों सत्य जान लिए हैं। स्वर्ग नरक दोनों तुम्हारे मन के खेल हैं। वह तुम्हारा मनोविज्ञान है। वहाँ शाश्वत शांति, अखंड आनंद है। वहाँ नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है। सुख दुख एक दूसरे से जुड़े एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोक्ष में न सुख है न दुख है, दोनों उत्तेजनाएं गईं, क्योंकि मोक्ष उत्तेजना शून्य निर्मल शांति है। ऐसी परम दशा है जहाँ कोई द्वेष द्वंद नहीं है, जहाँ तुम इस विराट ऊर्जा के साथ एक तरंग हो गए हो। वही समाधि है। जो मन मान लेता है वैसा ही हो जाता है। मन की बड़ी क्षमता है। जो जंजीरें तुम्हारे मन की मानी हुई हैं, यह सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत का नशा, यश अपयश, सब तुम्हारी मान्यता है। जिस कारागृह में तुम बंद हो, जरा आंखें खोलो, जरा आंखें ऊपर उठाओ, फूल खिले हुए हैं। सारा अस्तित्व रस मुग्ध है। अगर तुम नाचो तो पाँव की जंजीर पायल बन सकती है। जो जंजीर कल थी वही पायल बन जाती है। यह परमात्मा का जादू है। लेकिन जहाँ तेरा मेरा है, वहाँ जादू नहीं है। सब रंग उसका है। आखिर में लोगों को परमात्मा को खोजना ही पड़ता है। देर सवेर हो सकती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जिस दिन तुम्हारे भीतर परमात्मा की खोज शुरू होती है, उसी दिन तुम्हारे गुरु की खोज शुरू होती है। क्योंकि परमात्मा का और कोई प्रमाण नहीं है। परमात्मा को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। सिर्फ एक सद्गुरु की मौजूदगी, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने से ही परमात्मा मिल सकता है। लेकिन आज इससे पुराण पंथी मुर्दा आदमी पैदा होते हैं, जिसके जीवन में सब बासा उधार ज्ञान है। वह तोते की तरह दोहराते हैं। उसकी वाणी व्यक्तिगत झूठ है। उसका जीवन एक पाखंड है। ये भ्रांति इस हिंदुस्तान में नहीं, सभी जगह करोड़ों लोगों में हुई है। वह शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण कुरान की पूजा में ही समाप्त हो जाते हैं। फिर वे उसी सत्य को खोजते रहते हैं जो बुद्ध, कबीर, नानक, दयानंद, राम, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, महावीर, राणा को हुआ था। वह सत्य तुम्हें कभी भी नहीं होने वाला है। तुम्हें तो अपना सत्य खोजना है। कुछ लोग यह सोचकर सत्य सनातन है, जो कि शास्त्र ग्रंथ वेद बाइबल कुरान की पूजा में लगे हैं, बाहर की पूजा करते हैं। भीतर का तो पड़ा ही रह जाता है। इसी भ्रांति से बचना है। सत्य तो केवल वही है जो पुराना है, परंतु दूसरी भ्रांति पैदा होती है इसके विपरीत। हर एक भ्रांति अपने विपरीत दूसरी भ्रांति को जन्म देती है।